नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है कि हेडर लेवल पे कोई न्यू फील्ड को कैसे इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, हेडर लेवल पे। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो हेडर लेवल पे मैं जो भी फील्ड एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये वाइल पोस्टिंग या वाइल पेमेंट के टाइम नहीं होगा। ठीक है, ये तभी होगा जब आप कुछ एडिटिंग करना चाहोगे। ठीक है, आपको एक टी कोड मैं बता देता हूँ कि आप एक टी कोड होता है FB02। इसमें आप जाकर ये चेंज डॉक्यूमेंट के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये चेंज डॉक्यूमेंट के लिए होता है, तो इसमें आप जाकर एडिटिंग करते हो। बट हेडर लेवल पे कुछ ही फील्ड्स होती है जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो। लाइक दो ही फील्ड होती है, रेफरेंस और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। बट आपका जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि नहीं, मुझको एक और फील्ड ला के दे दो जिससे मैं उसमें डाटा भर सकूं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ डाटा पेंडिंग है जो वो भर नहीं पा रहा है लाइन आइटम लेवल पे। एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ कि एग्जांपल ले लिए FB02 में मैंने एंटर करा, तो ये मेरी लाइन आइटम आ गई। ठीक है, इस लाइन आइटम को एग्जांपल लीजिए कि आपने इसमें सब भर दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी। उसके बाद भी जो कस्टमर है, जो आपका वेंडर है, वो कहता है कि जो आपका क्लाइंट है वो ये कहता है कि नहीं, अभी भी मुझे कुछ ना कुछ भरना है। तो हम कहते हैं चलो एक काम करो, यहाँ पे जाके ये जो टोपी है इसे बोलते हैं हेडर, डॉक्यूमेंट हेडर, इसमें जाके आप इस फील्ड को भर दो। ठीक है, ये भरने के बाद उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं, मुझे और भी फील्ड, एक और फील्ड ला के दे दो। एक काम करो, हेडर लेवल में मुझे एक और फील्ड ला के दे दो। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जो हेडर लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों लाइन आइटम के लिए होती है। ये तीनों लाइन आइटम्स के लिए अगर मैंने इस हेडर लेवल पे इन्फॉर्मेशन कुछ भी भर दी, वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब क्या क्लाइंट क्या बोलता है कि रेफरेंस की वन जो है इसे एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ पे भरना चाहूँगा। देखिए, रेफरेंस की वन जो होता है वो एक्टिवेट करने के बहुत तरीके होते हैं। OBC4 होता है। ठीक है, OBC4 फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो होता है। OB41 ये पोस्टिंग की लेवल पे होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, OBC4 OBC4 जो होता है वो फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे होता है। मतलब होता है ये लाइन आइटम लेवल पे ही है, बट एक और फील्ड स्टेटस होता है, वो होता है बेसिकली आपके पोस्टिंग की लेवल पे। उसके लिए होता है OB41। तो यहाँ पे इन्वॉइस का दे रखा है। इन्वॉइस पे अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कस्टमर का जब इन्वॉइस बनाने जाओगे तो कस्टमर की लाइन आइटम पे क्या क्या उसने मैंडेटरी रखा है, क्या क्या उसने सरप्राइज रखा है, तो आप इस पर क्लिक करके भी ये मेंटेन फील्ड स्टेटस से भी जाके चेक कर सकते हो। ये कभी भी सेम नहीं रहेगा। इट मीन्स जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है और जो मैंने टी कोड चलाया है OB42 पोस्टिंग की के अंदर फील्ड स्टेटस को मेंटेन करना, तो ये कभी कभी एक सेम नहीं होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भर रखी है। जो जो चीज़ सप्रेस है वो सप्रेस रहेगी। किसकी लाइन आइटम पे? कस्टमर की लाइन आइटम पे। कौन से कस्टमर की लाइन आइटम पे? पोस्टिंग की जो है 01 पे। जब वो इन्वॉइस क्रिएट करने जाएगा कस्टमर्स के अगेन जब हम इन्वॉइस क्रिएट करने जाएंगे, तो जो इन्वॉइस की लाइन आइटम होगी वहाँ पे ये जो चीज़ें होंगी ये सप्रेस होगी और ये चीज़ें ऑप्शनल होगी। ठीक है, तो अभी भी देखा जाए तो हेडर लेवल के लिए हमारे पास कोई भी टी कोड नहीं है। OB32 जो होता है बेसिकली वो होता है कि जो फील्ड्स है हमारी, मैं अब दिखा देता हूँ। OB32 जो होता है वो हमारी फील्ड्स के लिए होता है, बट फील्ड्स ये भी लाइन आइटम के लिए होता है। तो लाइन आइटम के लिए बेसिकली हमारे पास तीन है, OBC4। ठीक है, OBC4 फील्ड स्टेटस वेरिएंट मतलब स्टैंडर्ड जो होता है। OB41 जो पोस्टिंग की लेवल पे होता है, और OB37 जो लाइन आइटम पे होता है। मतलब ये होता फील्ड्स के लिए है बट लाइन आइटम लेवल पे। तो हमारे पास बेसिकली कोई टी कोड नहीं है जो हेडर लेवल पे फील्ड्स को ओपन कर सके। तो हम पाथ से जाएंगे। पाथ बताता हूँ मैं आपको। SPRO करेंगे, SCP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवर एंड पेबल्स, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इनकमिंग इन्वॉइसेस, क्रेडिट मेमोज। उसके बाद आप जाएंगे, ये
मेक एंड चेक डॉक्यूमेंट सेटिंग्स पे। उसके बाद अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेंज रूल्स, डॉक्यूमेंट हेडर। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये एक्टिव, ये स्क्रीन दिख रही है, तो ये फील्ड्स एक्टिवेट होंगी वहाँ पे FB02 में। हेडर हेडर एक्टिवेट है, रेफरेंस एक्टिवेट है, ठीक है। तो ये फील्ड्स है जो कि बेसिकली आप लिख सकते हो। नाउ अब मुझे एक और फील्ड चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्या करना है मुझे, फिर बता देता हूँ कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सर्च करना है। सर्च देखिए हेडर लेवल पे है तो BKPF ही चलेगी, BSEC नहीं चलेगी। पहले क्लियर कर रहा हूँ, BKPF ही यूज़ करना है, BKPF, ठीक है। उसके बाद लिखना है एक्स रेफरेंस। ये देखिए अब जो ये BKPF पे रेफरेंस की दिख रही है हमें, और एक देखिए इसमें लिखा भी कि हेडर लेवल पे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, अकाउंट टाइप देने की, देखिए बेसिकली कोई देता नहीं है, क्योंकि इससे ये रहता है कि कस्टमर लेवल पे, वेंडर लेवल पे या किसी भी लेवल पे ये फील्ड एक्टिवेट रहेगी। कंपनी कोड, बेसिक कंपनी कोड देखिए, अगर आपकी मल्टीपल कंपनी कोड है और बट आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो फिर आप वहाँ पे कंपनी कोड दीजिए, ठीक है। और अकाउंट टाइप भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आप सब पे रखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इस पर कर दें क्लिक, फील्ड कैन बी चेंज। उसके बाद इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसको आपको टिक करके आपको कर देना सेव। जैसे ही आप ये सेव कर दोगे तो बैक आओगे, ठीक है। फिर मैं उस स्क्रीन पे आता हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया सेव। अब देखिए मैं अगर ये चेक करने जाऊँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए रेंट है, तो रेंट का अगर मैंने बेसिकली हेडर लेवल पे लिखा है, मतलब ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस रेंटल एक्सपेंस वाले में दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए बिल्कुल। लेट मैं इसे चेक करता हूँ, ठीक है। रेंट का मेरे पे GL नंबर है FBL3H, H में ट्राई कीजिए, H सबसे अच्छा टी कोड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वही चाहिए जो अभी मैंने एक हेडर लेवल पे रेफरेंस की 1 में मैंने कुछ डाला है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाली, कुछ नंबर डाला है। अब मुझे वही डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए, तो मेरे पास तो रेफरेंस की 1 है, रेफरेंस की 1 की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस की 1 को ही ले लूँगा। देखिए इस पर आप जाएंगे, ये सर्च करने का, आप सर्च करने का बहुत अच्छा हो गया, इस पर आप टिक करेंगे तो हेडर लेवल के लिए इन्फॉर्मेशन अलग आएगी और लाइन आइटम के लिए अलग आएगी। अब हेडर लेवल के लिए देखिए ये फील्ड्स होती है, इसमें से मैंने ये वाली एक्टिवेट करी है, नाम भी है, फील्ड भी है, सबसे अच्छी बात ये है। देन आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए मैंने ये भर रखा था, इसका मतलब यही मेरी वो ये मेरा मतलब ये मेरा GL है, ये मेरी एंट्री है, और ये मेरा क्या है, रेफरेंस की 1 जहाँ पे मैंने लिख रखा था। अब मुझे इसकी एंट्री चेक करनी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। सो आज की क्लासेस में मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको कोई फी, देखिए बेसिकली जो यूज़ होता है ना, ये मैं आपको बता दूँ कहाँ पे यूज़ होता है। जब क्लाइंट बोलता है कि मुझे और भी फील्ड चाहिए, तो आप क्या करते हो, लाइन आइटम की तो फील्ड काफ़ी सारी भर गई आपकी, अब आप पे ऑप्शन नहीं रहा। क्योंकि देखिए बाद में क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कि मुझे फ़िल्टर करना है, तो फ़िल्टर करने वाली फील्ड मांगते हैं वो बेसिकली, तो देख कर फील्ड देनी है। अब रेफरेंस की 1 जो है या रेफरेंस की 2 है, ये दोनों फ़िल्टर आप कर सकते हो आराम से। तो इसलिए मैंने आपको उसका डेमो एग्जांपल दिया, ठीक है। सो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हो, ठीक है, और वो
डिमांड करता है मोर एंड मोर फील्ड्स की। तो लाइन आइटम अगर ख़त्म हो जाती है तो आप हेडर लेवल पे भी कर सकते हो इसके द्वारा। सो आशा करता हूँ कि आपको इस क्लासेस से काफ़ी लर्निंग मिल रही होगी। अगर आपको मेरी क्लास सही लगती है, अच्छी लगती है, या फिर कुछ उसमें इशू लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।